सेफ्टी ऑल ओके, नाइस। सर जी मतलब रिपोर्ट्स ओके, चलाने में दमदार थी, ब्रेक्स वगैरह ठीक से लग रहे थे, है ना? बिल्कुल मक्खन। जाके सुकेश को अपडेट देता हूँ। एक्चुअली ये कार दी जानी है अमय और उसकी टीम को। पर सर ये एक्टर लोगों के लिए बुलेट प्रूफ कार क्यों? वो क्या है ना, कुछ वक्त से उसे धमकियां मिल रही हैं और कमिश्नर सर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं ये कार सुकेश को वापस करके आता हूँ, तब तक तुम बच्चों के सोसाइटी स्पोर्ट्स इवेंट में पहुंचो। ओके ओके सर जी। पर सर जी लेट मत आना आप, वो क्या है ना, बच्चे मुझसे ज्यादा तो आपका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी भी तेजी से बदल रही है। अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो सब आगे निकल जाएंगे और हम पीछे छूट जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है? हेलो इंस्पेक्टर प्रद्युमन, तकलीफ के लिए माफ करना। मैं हूँ आपका शुभ चिंतक और आप मुझे दोस्त बुला सकते हैं। कौन हो तुम और ये सब क्या मजाक है? नहीं 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 नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने ये कार हैक कर ली है, लेकिन टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो और फिर तुम आसान मेरे दोस्त। तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। मैं ऐसी दो कौड़ी की धमकियों से नहीं डरता। और एक और बात, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। हाँ हाँ पता नहीं हो, पर तुम मेरा एक काम जरूर पूरा कर सकते हो। अब सुनो, तुम्हारे पास प्रतीक राज की फाइल्स है ना, तुम्हें वो मेरे सामने डिस्ट्रॉय करनी होगी जिससे वो कोर्ट से रिहा हो जाए। बस इतना सा काम, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। देखो इतनी जल्दी फैसला मत लो, थोड़ा सोचो। चलो मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम देता हूँ, पूरे 3 मिनट। और हाँ, होशियार मत बनना, तुम मुझसे नहीं बच सकते। क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? भूल गए क्या ये कार बुलेट प्रूफ है? करंट, इसने सीट बेल्ट को भी कंट्रोल कर रखा है। प्रद्युमन मेरे दोस्त, लगा नहीं था तुम इतने जिद्दी निकलोगे। मेरा फोन अनलॉक करो इसी वक्त। डिमांड मैं करूंगा, तुम नहीं। अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा ना, तुम इस कार से निकल नहीं सकते। ये कार अब मेरे कंट्रोल में है और तुम्हारा फोन, अब तुम मेरी मुट्ठी में हो तो चुपचाप मेरी बात सुनो। प्रतीक राज की फाइल्स को डिस्ट्रॉय करके उसे आजाद करवाना है। तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 घंटा है। प्रतीक राज की कोर्ट की हियरिंग आज 3 बजे है और ये हियरिंग कैंसिल हो जानी चाहिए इंस्पेक्टर प्रद्युमन। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये कार स्कूल के बच्चों पर चढ़ा दूंगा जो 1 घंटे में उस स्कूल से बाहर निकलेंगे। प्रतीक राज एक मुजरिम है और उसे उसकी सजा मिल के रहेगी। मैं तुम्हारी... अच्छा तो ये लो। रुको साहब, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ओके, तो फाइल निकालो, मेरे सामने डिस्ट्रॉय करो। प्रतीक राज आज रिहा होना चाहिए। आई होप अब तुम होशियारी नहीं दिखाओगे, टाइम कम है तुम्हारे पास, जो कहा वो जल्दी करो। हाँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। फाइल मेरे घर के लॉकर में है और वो बस मेरे फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। मुझे उसके लिए घर जाना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई और तरीका सोचो। किसी और को बोलो फाइल लाने को। मैं तुम्हारा फोन एक कॉल के लिए अनलॉक कर दूंगा और 30 सेकेंड में ये वापस लॉक हो जाएगा। सुशील, हाँ सर जी। कार में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या हुआ सर जी? खुल नहीं रही। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। ये क्या हो गया? सुनो यार, तुम मेरे घर से प्रतीक राज की फाइल मेरे पास लेकर आओ। वो लॉकर में रखी है। सर जी इसका मतलब आप कार के अंदर फंस गए क्या? तो टोइंग मैन भेजो। नहीं, मैं खुद संभाल सकता हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अच्छा ध्यान से सुनो, मेरे घर की चाबी दया के पास है, उससे कॉल करके मंगवा लो। लॉकर सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा, तो सालूं खे की मदद लेना। और हाँ, ये सारा काम 45 मिनट में हो जाना चाहिए, समझे? और सुनो, फ्रेडी से कहना आज का लंच कैंसिल कर दे और फिर
पिस्ता आइसक्रीम जो है ना उसे फ्रिज में रख देना वरना खाने लायक नहीं रहेगी। हाँ सर जी, मैं आपकी बात समझ गया, पर फाइल लेके कहाँ आना है? वो मैं तुम्हें 40 मिनट में फिर से कॉल करूंगा, तब बताता हूँ। ओके सर जी। यार सर इतना अजीब तरीके से क्यों बात कर रहे थे? मैं नहीं, मेरे को तो ऐसा लगा। हाँ मुझे भी ऐसा लगा फ्रेडी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और ये प्रतीक राज कौन है? अरे भाई, ये प्रतीक राज शेयर मार्केट का बहुत बड़ा फ्रॉड है। आज कोर्ट में वो अपना जुर्म कबूल करने वाला है, तो सबको ये उम्मीद है कि आज वो कोर्ट में बड़े बड़े नामों का खुलासा करेगा। अरे आज 3 बजे तो हियरिंग है उसकी। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, जब सर को ये पता था कि हम सब लोग साथ में हैं, तो उन्होंने दया को कॉल करने के लिए क्यों बोला मुझे? और मेरे पास तो उनके घर की चाबी भी नहीं है ब्रो, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्हें भूलने की बीमारी तो नहीं हो गई ना? नहीं, ये पक्का कोई क्लू है, वो किसी मुसीबत में। और उन्होंने सालुंके का नाम भी लिया, जबकि उन्हें सालुंके बिल्कुल पसंद है। अरे हाँ, मतलब लंच और पिस्ता आइसक्रीम भी क्लू है। आज लंच कैंसिल करना है और पिस्ता आइसक्रीम फ्रिज में भी रखना है। बोले तो आइसक्रीम तो मैं पप्पू अंकल के यहाँ से खाता हूँ ना। 20 मिनट पहले तो सर बिल्कुल सही थे, अब कौन सा मूड स्विंग हुआ कि वो कोड वर्ड में बात करने लग गए? देखो जो भी है उन पर नजर रखी जा रही है, या फिर वो कहीं पे फंसे हुए हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली हमें हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उस इंसान को पता ना चले। अभी उन्होंने कॉल किया था, अब उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं उनका फोन हैक तो नहीं हो गया? और इतना सब कुछ प्रतीक राज की फाइल के लिए। डॉन की डायरी की तरह मुझे ये फाइल भी बहुत खास लग रही है बच्चों, तभी तो सर जी ने उसे लॉकर में संभाल के रखा है। अरे मुझे भी इस फाइल की हिंट तक नहीं दी उन्होंने, लगता है बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल है। मेरे ख्याल से कोई बड़ी आफत आने वाली है, तभी तो फाइल लाने को बोला। मतलब सर भी बड़ी प्रॉब्लम में होंगे। गाइस, हमें कार की लोकेशन ट्रैक करनी होगी। मैं कार मैन्युफैक्चरर के पास जाके उससे बात करता हूँ, और मैं उस प्रतीक राज की कुंडली निकालता हूँ। रेडी? तो बबलू अंकल के पास जा और पता लगा सर ने पिस्ता आइसक्रीम के बारे में क्यों बोला। हो सकता है क्लू आइसक्रीम से जुड़ा हो, उनकी आइसक्रीम की गाड़ी से जुड़ा हो, या खुद बबलू अंकल से। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अरे जल्दी भागो, 45 मिनट है सिर्फ अपने पास। सुकेश सर, हाँ तुम तैयार हो ना? सुशील ने कॉल करके बोला था तुम आने वाले हो। तो कुछ पता चला आपको? नहीं, जैसे ही कार हमारे सिस्टम ग्रिड से बाहर गई, हमें बस एक अलर्ट आया। हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा है। अच्छा, कार हैक हो सकती है क्या? सर कह रहे थे वो कार से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, डोर्स खुल ही नहीं रहे थे। लग तो रहा है हम सिस्टम ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसे भी हैक कर लिया है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है। हैक को तोड़ना ही पड़ेगा, हैकर बस आता ही होगा। सब एक बार मैं ट्राई करूं? अच्छा ठीक है, करो। ओके। ऐसा कौन हो सकता है जिससे प्रतीक की रिहाई से फायदा होगा? कोई करीबी हो सकता है, या कोई और जो नहीं चाहता कि वो अदालत में अपना मुंह खोले। अरे जब इतनी ही जल्दी है तो हम टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? लॉकर को ब्लास्ट कर देते हैं। अरे ये सब कौन है? ये है अमित, प्रतीक का बड़ा भाई, और ये है शाइला, प्रतीक की गर्लफ्रेंड। अरविंद कुमार, प्रतीक का बिजनेस पार्टनर और प्रतीक के सेक्रेटरी हेलन। ये एक और बिजनेसमैन है, रोहित जॉनसन, उसका खास बंदा। मुझे ये सारी फोटोज न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया से मिली है। ये सब प्रतीक के बहुत क्लोज हैं और उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, या शायद खुद को बचाने के लिए। जो भी ये कर